मैं ये बोलूंगा कि जिस तरह से देखिए मायावती ने जिस तरह से ये ट्वीट करा और जिस तरह से संकेत दिया, उससे एक चीज सामने है, एक चीज साबित होती है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं, अखिलेश यादव, उम्र का भी वो है फर्क, लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव में और मायावती में बहुत फर्क है। आप देखिए, क्योंकि वो सिलेक्टिव बात करे। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तारीफ करी होती, 370 के बारे में बोला होता, ट्रिपल तलाक के बारे में बोला होता, या कुछ ऐसे सरकार के अच्छे जो कदम थे उनकी तारीफ करी होती, कुछ बोला होता। तारीफ तो चलिए आप क्या उम्मीद करेंगे कि विपक्षी लोग दल बोले, और खासकर जिनको करारी हार मिली हो, लेकिन कम से कम कुछ बोलते तो बैलेंस हो जाता। कहीं ना कहीं एक आप अच्छा मीडिया को भी और जनता को भी अच्छा मैसेज देते कि आपने एक कोशिश करी है। आपको सारी चीज ये नहीं है कि आधा गिलास आपको पूरा, अगर आधा गिलास खाली है तो सारा वही दिख रहा है आपको। लेकिन इसमें एक और बड़ी गौरतलब बात है कि जिस तरह से हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, उन्होंने मजबूरी, देखिए हम एक तरफ लेके चल रहे हैं कि वो 370, मुद्दा ये था, आप असली गहराई में जाइए, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। उसका मुद्दा ये था कि इन्होंने जाके जो है मान लिया था, उन्होंने अपने फ्रांस ने हमको जब मौका दिया, उनके राष्ट्रपति ने बुला के प्रधानमंत्री को G7 में, क्योंकि हम तो G7 के मेंबर नहीं है, और जब बुलाया तो उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया और हमने उसका गोल दाग दिया। गोल दागने से दो फायदे हो गए हिंदुस्तान को, एक हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, दूसरा ना बोलते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर दिया कि कभी भी उन्होंने, मोदी साहब ने उनको बोला नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि आप दखल अंदाजी करिए कश्मीर के मामले में, और मीडिएशन दीजिए, क्योंकि द्विपक्षीय मामला है। लेकिन वो मामला दरअसल ये है, सच्चाई देखिए, सच्चाई की बात करें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने पॉलिटिकल वजूद को बचाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए। जिस तरह से ट्रंप का असली मुद्दा क्या था, ये जो बैक चैनल मीटिंग हुई है, साइडलाइन पे कहते हैं G7 के, वो मुद्दा ये था, ये दरअसल ये मुद्दा था नहीं 370, वो तो उनको पता है कि 370 मामला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कश्मीर में मेन स्ट्रीम इंटीग्रेट हो गया। वो चाहते हैं कि जो टैरिफ है, व्यापार हिंदुस्तान के साथ करना चाहते हैं, टैरिफ अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो चाहते हैं कि ताकि हिंदुस्तान को अपने उस पर कोई दिक्कत ना है ना, वो और ट्रेड प्रॉपर चलता रहे, बाकी सब चीजें तो, और उनको अपनी कुर्सी। अब एक कमेंट दिनेश जी का